नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे फाइनली बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सुनील पांडे के साथ उनके बेटे विशाल प्रशांत और बड़ी संख्या में समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जानकारी के लिए बता दें कि सुनील पांडे बक्सर के तरारी विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रह चुके हैं। परिसीमन से पहले इसे पीरो विधानसभा सीट के रूप में जाना जाता था। सुनील पांडे ने बीते दिनों आरएलजेपी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। उनका बीजेपी में शामिल होना मोदी सरकार के पूर्व मंत्री पशुपति पारस और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल सुनील पांडे के बल पर ही आरएलजेपी ने बिहार विधानसभा के उपचुनाव के लिए तरारी सीट पर दावेदारी ठोकी थी। पिछले कई दिनों के कयास के बाद रविवार को फाइनली पटना में आयोजित मिलन समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सुनील पांडे को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के नजरिए से इसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि एनडीए में शामिल सुनील पांडे के कंधे पर बंदूक रखकर आरएलजेपी ने उपचुनाव की 4 सीटों में तरारी सीट पर अपना दावा ठोका था। तब सुनील पांडे पशुपति कुमार पारस की पार्टी में थे। बीजेपी ने सुनील पांडे को अपने साथ मिलाकर पारस को न सिर्फ बड़ा झटका दिया है, बल्कि उपचुनाव में उनके दावे को एक झटके में खारिज कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत का तरारी विधानसभा सीट से उपचुनाव में जाना लगभग तय माना जा रहा है। सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद के लोकसभा सीट खाली होने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव होना है। मिलन समारोह के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सुनील भाई से मैंने कहा कि विशाल प्रशांत जैसे युवा की राजनीति में जरूरत है, उन्हें आगे आना चाहिए। वहीं बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद सुनील पांडे ने कहा कि काफी समय से हम एनडीए से विधायक रहे, बीजेपी हमारा पुराना घर है, इसलिए मैंने इस पार्टी में वापसी की। 2025 में विधानसभा का चुनाव मजबूती से लड़ना है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में अगली सरकार एनडीए की बनने वाली है। बेटे विशाल के तरारी से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप समझदार हैं और जनता भी सब कुछ समझ रही है। बेटे को टिकट देगी बीजेपी। इस सीट पर भाकपा माले का कब्जा रहा है और बीजेपी हर हाल में इसे अपने पाले में करना चाहती है और सुनील पांडे इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सुनील पांडे और उनके बेटे विशाल प्रशांत का पार्टी में स्वागत किया और तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर इशारों ही इशारों में कई संकेत दिए। वहीं पूर्व विधायक सुनील पांडे ने बीजेपी का दामन थामते ही जय श्री राम का नारा लगा दिया। सुनील पांडे ने कहा कि वह लंबे अरसे से एनडीए के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे हैं, लेकिन अब अपनी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनका मकसद आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाकर सरकार बनवाना है। दबंग नेता की छवि के हैं सुनील पांडे। सुनील पांडे की छवि बाहुबली की रही है और 34 साल की उम्र में वह साल 2000 के विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत हासिल की थी। साल 2000 में समता पार्टी के टिकट पर पहली बार पीरो से चुनाव जीता। उसके बाद फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 में हुए उपचुनाव में भी उन्होंने इसी सीट पर जीत दर्ज की। साल 2010 में सुनील पांडे जेडीयू के टिकट पर तरारी से चुनाव जीते। 2015 में उनके खिलाफ आपराधिक मामलों को देखते हुए जेडीयू ने उनसे किनारा कर लिया। तब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल थे। 2015 में सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे एलजेपी के टिकट पर तरारी से चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2020 के विधानसभा चुनाव में सुनील पांडे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और दूसरे नंबर पर रहे। बीजेपी के कौशल विद्यार्थी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर चल रहे थे और जीत सुदामा प्रसाद की हुई थी। अब सुदामा प्रसाद आरा लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के बाद संसद जा चुके हैं और तरारी सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। विरोध में लगे पोस्टर। जहां पांडे के बीजेपी में शामिल होने से पारस को झटका लगा है, तो वहीं बीजेपी में विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सुनील पांडे की सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम सुबह सवेरे 8 बजे ही रखा गया था, लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने के पहले प्रदेश कार्यालय के बाहर सुनील पांडे के अपराध के इतिहास वाले हैंडबिल चिपकाए गए। माना जा रहा है कि बीजेपी में ही एक तबका ऐसा भी है जो सुनील पांडे के शामिल होने का विरोध कर रहा है। प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर बैनर के ऊपर चिपकाए गए हैंडबिल में सुनील पांडे के आपराधिक इतिहास को लिखा गया है। जैसे ही पार्टी के नेताओं की नजर इस पर पड़ी, तत्काल इन हैंडबिल को हटा दिया गया।
बाहुबलियों के अच्छे दिन। गौर करने वाली बात यह है कि इन दिनों बिहार में बाहुबलियों के अच्छे दिन चल रहे हैं। पिछले दिनों पूर्व विधायक अनंत सिंह को हाई कोर्ट ने बरी किया और अब सुनील पांडे की बीजेपी में एंट्री हो गई। बिहार में एनडीए और खासतौर पर बीजेपी जिस राजनीति के साथ आगे बढ़ती दिख रही है, वह यह बता रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बिसात एक बार फिर बाहुबलियों से सजी होगी। फिलहाल सबको इंतजार तरारी विधानसभा उपचुनाव की घोषणा और वहां सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर है। हालांकि सुनील पांडे के लिए यह मुकाबला दोहरी लड़ाई की तरह होगा। एक तरफ उन्हें चुनाव में विरोधियों से लोहा लेना होगा, तो वहीं बीजेपी में जो तबका उनकी एंट्री का विरोध कर रहा है, उसके भीतर घात की आशंका भी एक चुनौती होगी। बताते चले कि सुनील पांडे पहली बार वर्ष 2000 में आरा के पीरो विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। उन्हें समता पार्टी के टिकट दिया गया था। फरवरी 2005 में फिर से मैदान में उतरे और विजयी रहे, लेकिन अक्टूबर 2005 के मध्यावधि चुनाव से पहले ही वे जेडीयू में शामिल हो गए। सुनील पांडे 4 बार पीरो और तरारी के विधायक रहे। उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा कि लंबे समय तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि सुनील पांडे रोहतास के नवाडी के रहने वाले हैं। जिस शॉर्ट नोटिस में उन्हें बीजेपी में शामिल कराया गया है, उससे यह लगता है कि विशाल प्रशांत के लिए तरारी का टिकट फाइनल हो चुका है। चिराग ने बिगाड़ा चाचा का खेल। चिराग पासवान की सक्रियता और रामविलास पासवान की विरासत उनके काम आ गई। बिहार की राजनीति में माना जाता रहा है कि रामविलास पासवान वोट ट्रांसफर करवाने के मामले में सबसे बड़े नेता थे। लंबे समय तक यह कहा जाता रहा कि रामविलास पासवान जिधर जाते हैं, जीत उस गठबंधन की होती है। चिराग की सभाओं में उमड़ रही भीड़ के बाद हाल के दिनों में चर्चा थी कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से भी बड़े ऑफर दिए गए। लोजपा और राजद के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। ऐसे में बीजेपी के अंदर इस बात की आशंका थी कि अगर पशुपति पारस को तरजीह दी गई तो शायद चिराग एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही जहां चिराग ने अपनी वफादारी साबित की, तो वहीं पशुपति पारस इसमें नाकाम रहे। पशुपति पारस सीटों के बंटवारे को लेकर हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुए। इतना ही नहीं, नाराजगी का इजहार उन्होंने मीडिया के सामने भी कर दिया। सार्वजनिक मंचों पर भी वे हाजीपुर सीट को लेकर अड़े रहे और भाजपा को इशारों में बहुत कुछ सुना दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि एनडीए की सूची के अधिकृत ऐलान के बाद वे कोई फैसला ले सकेंगे। कोई भी फैसले से उनका तात्पर्य था कि वे एनडीए का साथ भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अब यह साफ नजर आ रहा है कि पारस की राह एनडीए में मुश्किल है। अब पशुपति पारस आगे क्या फैसला लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। नीतीश के करीबी है पशुपति पारस। पशुपति पारस बिहार की राजनीति में लगभग 50 साल से सक्रिय रहे हैं। रामविलास पासवान के साथ उस दौर में उन्होंने कार्य किया जब रामविलास बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ राजनीति करते थे। पशुपति पारस के नीतीश कुमार के साथ भी रिश्ते अच्छे रहे। लोजपा में टूट के लिए भी जानकार जदयू को जिम्मेदार मानते हैं। पशुपति पारस नीतीश कुमार के कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि जब नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा था, फिर भी वो एनडीए में बने रहे थे, लेकिन जदयू से उनकी नजदीकी बीजेपी की तुलना में अधिक रही। ऐसे में पशुपति पारस के साथ बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के रिश्ते बहुत मजबूत नहीं रहे, जिसका नुकसान पारस को उठाना पड़ा। बीजेपी की परीक्षा में कामयाब रहे चिराग। पिछले 5 साल चिराग पासवान की राजनीति के लिए बेहद कठिन रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया। इसी बीच एनडीए में जदयू के विरोध के कारण लोजपा को उचित सीटें नहीं मिली, जिसके बाद चिराग पासवान ने विद्रोह कर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ पूरे राज्य में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसका नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को उठाना पड़ा। इस दौरान भी चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा, जिसका फायदा चिराग को मिला। और अब सुनील पांडे ने पारस का साथ छोड़कर आरएलजेपी का पूरा समीकरण बिगाड़ दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।